इस साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा त्याग किया था गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत ने, जिन्हें इतिहास भीष्म के नाम से भी जानता है। हस्तिनापुर की राजा शांतनु एक दिन नदी के किनारे गए, जहां उन्होंने निषाद राज की पुत्री सत्यवती को देखा और उससे विवाह करना चाहा। सत्यवती एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने शांतनु को मोहित कर दिया। सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर की सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। यह सुनकर शांतनु व्यथित हो गए, क्योंकि उनके पहले से ही गंगा के पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म उत्तराधिकारी थे। जब देवव्रत को अपने पिता के इस दुख का पता चला तो उन्होंने स्वयं सत्यवती के पिता से यह वादा किया कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी दावा नहीं करेंगे। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के प्रेम को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी का बलिदान कर दिया। सत्यवती से विवाह के लिए शांतनु की इच्छा को जानकर देवव्रत ने न केवल हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ दिया, बल्कि आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा भी ली। इस त्याग ने उन्हें अजय बना दिया और उनके नाम के साथ भीष्म का विशेषण जुड़ गया। समय बीतता गया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। हस्तिनापुर के सिंहासन के ये उत्तराधिकारी बनने वाले थे, लेकिन चित्रांगद का अल्पायु में ही निधन हो गया और अब हस्तिनापुर के भविष्य की जिम्मेदारी विचित्रवीर्य पर आ गई। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो हस्तिनापुर के लिए एक योग्य रानी की आवश्यकता हुई। इसी समय काशीराज ने अपनी 3 सुंदर और गुणी पुत्रियों यानी कि अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन काशीराज ने हस्तिनापुर को इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। भीष्म इसे हस्तिनापुर का अपमान मानते हुए स्वयंवर में जा पहुंचे। अपनी अद्भुत शक्ति और योद्धा धर्म का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अन्य सभी राजाओं को हराया और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण कर लिया। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अम्बा ने भीष्म के सामने अपनी स्थिति प्रकट की। उसने बताया कि वह पहले से ही शाल्व नामक राजा से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। भीष्म ने तुरंत अम्बा को शाल्व के पास भेजने का निर्णय लिया, लेकिन जब अम्बा शाल्व के पास पहुंची तो उसे एक भयंकर झटका लगा। शाल्व ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह भीष्म द्वारा हरित होकर अब अपवित्र हो चुकी है। यह हरण सम्मान के लिए चुनौती जैसा था और किसी भी योद्धा के लिए अपमान की बात थी कि उसकी प्रिय को कोई और बलपूर्वक ले जाए। शाल्व का अहंकार और अपमान अम्बा के लिए एक नई विपत्ति लेकर आया। शाल्व से अस्वीकृत होकर अम्बा फिर हस्तिनापुर लौटी। इस बार उसने भीष्म से विवाह का अनुरोध किया, लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत और धर्म की शपथ का पालन करते हुए उसे मना कर दिया। यह अस्वीकृति अम्बा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला बनकर धधक उठी। उसने ठान लिया कि वह भीष्म का नाश करके अपने अपमान का बदला लेगी, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो सब भीष्म के कारण ही हुआ था। और दूसरी ओर अंबिका और अंबालिका को भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह के लिए हस्तिनापुर लाया। दोनों ने विवश होकर विचित्रवीर्य से विवाह किया, लेकिन विचित्रवीर्य की भी शीघ्र मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यास ऋषि के साथ उनका नियोग किया गया। व्यास के तेज से भयभीत अंबिका ने आंखें बंद कर ली, जिससे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधा था। अंबालिका का चेहरा भय से पीला पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप पांडु का जन्म हुआ, जिसका शरीर दुर्बल और रंग पीला था। और पांडु के बारे में जानकारी मेरी पिछली वीडियो में उपलब्ध है। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु शारीरिक रूप से कमजोर थे, इस स्थिति ने सत्यवती और भीष्म को चिंतित कर दिया, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की गद्दी के लिए एक सक्षम उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। इसीलिए सत्यवती ने एक बार फिर वेदव्यास से अनुरोध किया कि वे अंतिम प्रयास के रूप में नियोग करें। इस बार वेदव्यास का नियोग हस्तिनापुर की एक दासी के साथ किया गया। दासी के साथ नियोग का यह निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि दासी डर या संकोच के बिना इस प्रक्रिया को सहजता से कर सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञानी पुत्र विदुर का जन्म हुआ था। विदुर ने अपने जीवन में अत्यंत धार्मिकता, न्याय और नैतिकता का पालन किया और हस्तिनापुर के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरी तरफ और दोनों ही तरफ से जब अम्बा को कोई अपनाने वाला नहीं मिला तो अम्बा ने अपना जीवन त्याग दिया और कठोर तपस्या में लीन हो गई।
उसने भगवान शिव की घोर आराधना की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। यह वरदान पाकर अम्बा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसने अगला जन्म द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में लिया। शिखंडी जो द्रुपद की संतान थे, जन्म से ही स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों से संपन्न था। उसे अपना पूर्व जन्म याद था। वह जानता था कि उसका उद्देश्य भीष्म का नाश करना है। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म कौरव सेना के सेनापति बने। पांडवों के लिए भीष्म को हराना असंभव लग रहा था। युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी को भीष्म के सामने उतारने की सलाह दी। शिखंडी को देकर भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए, क्योंकि उनके धर्म के अनुसार वे किसी स्त्री या स्त्री जन्म योद्धा पर प्रहार नहीं कर सकते थे। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में रहते हुए भीष्म पर बाणों की बौछार की। अंततः भीष्म धराशायी हो गए। भीष्म ने चरशैया पर लेटकर अपने प्राण त्यागने से पहले तक धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को धर्म के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दी थी। आज की कहानी बस यहीं तक। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।